हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, अनन्य भक्ति की शक्ति। तो हम भागवतम में अनेक प्रसंग देखते हैं जिसमें कि ये समझ आता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, अनन्य प्रेमी भक्त थे, उन पर भगवान की इतनी कृपा बरसे। तो अनन्य प्रेम की बहुत सारी शक्ति होती है, वो हम इसका आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले उदाहरण होते हैं भीष्म देव। तो राजा भीष्म देव जो थे, उनका जो देह त्याग का वर्णन भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 9 में विस्तार पूर्वक मिलता है। तो जब वो अपनी मृत्यु शैया पे लेटे थे, है ना, बाण शैया पे लेटे थे और देह त्याग करना चाहते थे, तो भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, क्योंकि उनकी ये इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके निकट उपस्थित हों, तभी वो देह त्याग करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के वो अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्ति करते थे और पूरा जीवन उन्होंने भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति में बिताया। और भीष्म देव को हम 12 महाजनों में से एक जानते हैं और वो बहुत सुंदर भक्त थे, भगवान की सुंदर प्रेम भक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी की। ऐसा पूरा जीवन उन्होंने ना चाहते हुए भी अधर्म के लोगों के साथ में खड़े रहे, दुर्योधन आदि, लेकिन उनका अंदर से हृदय में भगवान के प्रति प्रेम इतना ज़्यादा था कि वो अंदर ही अंदर कामना करते थे कि कैसे भगवान को मैं प्रसन्न करूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करूं। तो उनके लिए विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की भक्ति करना अत्यंत कठिन था, फिर भी भगवान के अनन्य भक्ति को करते रहे। तो स्वयं भगवान भीष्म देव की मृत्यु शैया के निकट उपस्थित हुए। तो इसमें श्रीमद् भागवतम का 1.9.22 का बहुत सुंदर श्लोक आता है, जिसमें भीष्म देव स्वयं कहते हैं, तथापि कांता भुक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे असूयस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम आगता। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी कृपा करके वे मेरे समक्ष आए हैं जब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। तो अनन्य भक्तों का कितना शक्ति होता है कि भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। तो भीष्म देव की ये इच्छा थी, है ना, ये आध्यात्मिक इच्छा थी कि जब भी वो देह त्याग करे तो भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहे। तो भगवान अपनी प्रेममयी, है ना, सेवा के कारण, भक्त वत्सलता के कारण, है ना, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। तो हम सभी प्रकार कथा जानते हैं कैसे पांडवगण भगवान के साथ भीष्म देव के निकट गए और युधिष्ठिर महाराज को सुंदर संदेश दिया, है ना। भीष्म देव ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और युधिष्ठिर महाराज के सारे संशयों का निराकरण किया, है ना। सुंदर वर्णन महाभारत में भी मिलता है, भागवतम में भी मिलता है। उनके अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, उनके संशयों का समाधान किया और उनको देख के बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने पांडवों का कल्याण के ही सोचा था। और है ना, हम जानते हैं महाभारत के थ्रू कि उन्होंने कैसे दुर्योधन और उनके पिता धृतराष्ट्र को अनेकों बार समझाया, है ना, कि धर्म के विरुद्ध मत जाओ, पांडवों को उनका हिस्सा दो, लेकिन फिर भी वो अपने हट के कारण, अपने अहंकार गर्व के कारण उन्होंने भीष्मदेव का कहना नहीं है। तब भी भीष्मदेव, है ना, भगवान की भक्ति में लगे रहे। तो भगवान जो है अपने प्रत्येक भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए अंत समय में किसी भी प्रकार की परिस्थिति होने पर भी निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं। तो ये हमें भी, है ना, अनन्य भक्ति का ये शक्ति हमें भी देखनी चाहिए इन प्रसंगों से, कि अगर हम पूरा जीवन भगवान की अच्छे से भक्ति करेंगे, अनन्य भक्ति करेंगे, तो भगवान निश्चित रूप से अंत समय में हमारे समझ भी प्रकट होंगे। तो वराह पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कि यदि वातादि दोषेण मद्भक्तो मां न च स्मरेत् अहं स्मरामि मद्भक्त नयामि परमं गति। यह उनकी भक्त वत्सलता की पराकाष्ठा है भगवान की, कि है ना, यदि उनका भक्त भौतिक शरीर के दोष हैं, कफ वात पित्त के कारण भगवान का स्मरण नहीं भी कर पाता अंत समय में, तो भगवान ऐसे भक्तों का स्मरण करते हैं, है ना, और उन्हें अपने धाम लेकर जाते हैं। तो जीवन भर कोई अनन्य भक्ति करने वाला भक्त किसी कारण से अंत में, जीवन के अंत में कफ वात पित्त के कारण, है ना, अकाल मृत्यु की स्थिति में भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं भी कर पाए, तो ऐसी अवस्था में भगवान ये
वराह पुराण के श्लोक में हमें वचन देते हैं कि अपने भक्त को विस्मृत न करते हुए उसके पास वे पहुंच जाते हैं और उसे परम गति प्रदान करते हैं। तो भक्त भले किसी कारणवश भगवान को भूल जाए, पर भगवान कृष्ण अपने भक्त को कभी भी नहीं भूलते। अनन्य भक्ति की इतनी शक्ति होती है। तो माता उत्तरा जो है और परीक्षित महाराज जी का भी बहुत सुंदर प्रसंग आता है भागवतम में, जहाँ पर उनकी अनन्य भक्ति से माता उत्तरा के जब गर्भ में अश्वत्थामा ने दिव्यास चलाया था, है ना, तो माता उत्तरा किसी की भी रक्षा करने का सोचने के बगैर भगवान श्री कृष्ण के पास सीधा दौड़ी, है ना, क्योंकि वो सब जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, वही केवल मेरी रक्षा करता है। अगर वो मेरी रक्षा करें तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो तुरंत वो अपने दौड़ते हुए उनसे रक्षा की प्रार्थना की कि भगवान पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते नान्य त्वद्भयं पश्य यद मृत्यु परस्परम। श्रीमद् भागवतम का 1.8.9 ये बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें उत्तरा माता कहते हैं कि हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाले आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो तुरंत ना भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए थे कि अश्वत्थामा ने ये सब किया है। तो जब देखा कि उनका अनन्य भक्त उनके ऊपर शरणागत है ना पूर्ण रूप से, तो तुरंत उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और अपने उत्तरा के घर में, है ना, निजी शक्ति से आवृत करके वो सुदर्शन चलाया और गर्भस्थ शिशु जो परीक्षित महाराज थे उसके चारों ओर वो घूम घूम कर ब्रह्मास्त्र के तेज का विनाश कर दिया। तो इस तरह से परीक्षित महाराज की और उत्तरा माता की सबकी रक्षा कर लिया, है ना। तो ये अनन्य भक्ति का शक्ति देखेंगे। तो इसी तरह भगवान जो पांडव थे, पांडवों के जीवन में बारंबार हम अनेक प्रसंग देखते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज, है ना, भगवान को इतना प्रेम करते थे कि जब भगवान द्वारका जाने वाले थे वापस हस्तिनापुर से, है ना, तो सब उनके जाने पे बहुत शोकग्रस्त थे और कोई भी प्रसन्न नहीं था, क्योंकि भगवान के जाने पर उनका, है ना, उनको बहुत दुख हो रहा था, अत्यंत दुखी हो गए थे। तो श्रीमती कुंती देवी ने भी बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की और, है ना, तो सब ने सुंदर प्रार्थनाएं की। तो लेकिन हस्तिनापुर रोकने में सब असमर्थ थे कि हस्तिनापुर से मत जाइए, ऐसे असमर्थ थे। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज ने उनको प्रेम पूर्वक निवेदन किया, प्रेमना राज्ञा निवारिता, तो उनके प्रेम पूर्वक प्रस्ताव को भगवान ठुकरा न सके, क्योंकि भगवान से वो अतिशय प्रेम करते हैं। तो सर्वशक्तिमान भगवान जो है अनन्य प्रेम की शक्ति से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जीत सकते। तो हालांकि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों, है ना, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, अनन्य प्रेमी भक्त हैं, उनके वो अभिभूत हो जाते हैं, उनके वशीभूत हो जाते हैं। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो ऐसा ही, और उनकी हमेशा रक्षा भी करते हैं। तो जैसे अर्जुन जी का भी बारंबार कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई बार उनकी रक्षा की, उनके साथ चले। तो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा भी ली थी कि वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भीष्मदेव अंधाधुंध अर्जुन पे बाण फेंके जा रहे, तीक्ष्ण प्रहार कर रहे हैं बाणों से, तो, है ना, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति से अर्जुन की रक्षा हो सकती थी। लेकिन तब भी अर्जुन को सुरक्षा देने के लिए रथ से उतर के रथ का पहिया उठा लिया था कि भीष्मदेव को रोक सके। तो उनकी जो वचन था कि मैं कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं खाऊंगा, उस वचन को उन्होंने भंग कर दिया अपने अनन्य प्रेमी भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए। तो भगवान अपने प्रेमी भक्तों का सुरक्षा हमेशा करते हैं। अनेक प्रसंग हमें महाभारत में मिलते हैं, जिसमें वो पांडवों के, है ना, साथ युद्ध में और हर जगह उनके दुख में हमेशा उन्होंने साथ दिया और उनकी रक्षा की। तो श्रीमद् भागवतम के एक और प्रसंग में, जहाँ पे खटवांग राजा खटवांग थे, वो बहुत ही ज़्यादा मुक्त व्यक्ति थे और भगवान की पूर्ण रूप से उनको श्रद्धा थी। तो जब वो इंद्र के पास, देवताओं के पास युद्ध करने गए, देवासुर संग्राम में उनको इंद्र ने बुलाया था, क्योंकि बहुत शक्तिशाली राजा थे। पृथ्वी से वो जब स्वर्ग आदि लोकों में गए और उन्होंने देवताओं को जिताया, है ना। तो जब उनको पता चला कि जीवन के
केवल एक क्षण ही बचा है, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो तुरंत भगवान की शरण ग्रहण की है ना, कि अब मैं भगवान की शरण ग्रहण करके ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ। तो शुद्ध हृदय से उन्होंने भगवान का शरण प्राप्त किया, अनन्य भक्ति की, और फिर भगवान करुणा के सागर है ना, शरणागत वत्सल है, तो स्मरण करने वहाँ से वो भक्तों का शरण है ना स्वीकार करते हैं और भक्तों को अपना शरण देते हैं। और खटवांग महाराज जो है वो भगवान के अहितु की कृपा के कारण वो चले गए, भव्य धाम चले गए। तो से समय थोड़ा सा भी समय का हम सदुपयोग करके भगवान की भक्ति में हमें लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर मनुष्य जीवन मिला है तो ये हमें प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में अपना जीवन चलाना चाहिए, और भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला का निरंतर जब हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो इस जीवन का परम लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना, जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हम अपना जीवन धन्य धन्य कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।